तो बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना 5 मिनट के केमिस्ट्री के टॉपिक में। आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा होमोलोगस सीरीज के बारे में। तो होमोलोगस सीरीज क्या होती है बेटा? ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, तो इसके लिए दो बातें हमारे लिए खास रहती हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो हमारे लिए होमोलोगस सीरीज को काफ़ी ज़्यादा आसान बना देती हैं। तो होमोलोगस सीरीज में फर्स्ट हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है कि फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए बेटा। जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं बेटा वो सेम होने चाहिए। और दूसरा हमारे लिए CH2 यूनिट का डिफरेंट रहना चाहिए बेटा। एक दूसरे मॉलिक्यूल्स में क्या रहना चाहिए बेटा? एक CH2 यूनिट का डिफरेंट रहता है बेटा। अगर फंक्शनल ग्रुप सेम होते हैं बेटा तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाती है बेटा? सेम, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड रहती है बेटा? उसके फंक्शनल ग्रुप पे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाएंगी बेटा? सेम हो जाएंगी, नियर अबाउट तो सेम होती। फिजिकल प्रॉपर्टी थोड़ी सी डिफरेंट होती है बेटा। अगर फंक्शनल ग्रुप सेम है तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी सेम होगा, उनका जनरल फार्मूला भी सेम होगा। तो आर बॉन्ड, जैसे मैंने एल्कोहल लिया तो जितने भी एल्कोहल होते हैं उनका जनरल फार्मूला आर बॉन्ड OH या CnH2n+1 हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एल्काइल फॉर्म में। तो इनका जनरल फार्मूला क्या होगा बेटा? सेम होगा। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी सेम होगी, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज किस पे रिलेट करती है बेटा? फंक्शनल ग्रुप पर। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया CH3OH और C2H5OH, दोनों में CH2 यूनिट का डिफरेंट है, तो ये आपस में होमोलोगस सीरीज में होंगे। फंक्शनल ग्रुप सेम है बेटा और एक CH2 यूनिट का डिफरेंट है, तो आपस में होमोलोगस सीरीज में होता है। फंक्शनल ग्रुप एक ही होने के कारण उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो जाती है बेटा। मेथड ऑफ प्रिपरेशन सेम होता है, जनरल फार्मूला भी हमारे पास सेम होता है, एक CH2 यूनिट का डिफरेंट होता है, या मास में बोल सकते हैं कि उनके मोलर मास में 14 यूनिट का डिफरेंट आता है। ठीक है, तो हमने ये किसकी बात की बेटा? होमोलोगस सीरीज की बात की है। तो मैं कुछ एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जैसे यहाँ पर मेरे पास CH4 है, तो इसका नेक्स्ट होमोलोगस क्या हो जाएगा? तो इसमें CH2 ऐड कर देना, C2H6, फिर से CH2 ऐड कर देंगे तो C3H8, फिर से ऐड कर देंगे तो C4H10। तो हम लोग नेक्स्ट टू नेक्स्ट होमोलोगस सीरीज बनाते जा सकते हैं। ये और ये आपस में होमोलोगस सीरीज में है, जबकि ये और ये आपस में होमोलोगस सीरीज में नहीं होंगे बेटा। नेक्स्ट टू नेक्स्ट होमोलोगस सीरीज में बढ़ता चला जाता है आइटम। ठीक है, जैसे C2H6 है तो उसके साथ ये होमोलोगस सीरीज में है और ये भी होमोलोगस सीरीज में, क्योंकि दोनों में CH2 यूनिट का डिफरेंट है। ठीक है, तो जैसे मैंने एग्जाम्पल ले लिया यहाँ पर HCOOH, तो हमारे पास नेक्स्ट हो जाएगा CH3COOH, नेक्स्ट हो जाएगा ओपन कर लेता हूँ CH3CH2COOH। तो ये आपस में होमोलोगस सीरीज में है और ये इसके साथ होमोलोगस सीरीज में है। ये इसके साथ भी होमोलोगस सीरीज में, इसके साथ भी बेटा, क्योंकि दोनों में फंक्शनल ग्रुप सेम है बेटा और एक CH2 यूनिट का डिफरेंट रहता है। ठीक है, एकदम क्लियर बेटा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं? होमोलोगस सीरीज बताते हैं। जैसे मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लिया यहाँ पर। ठीक है, ये हमारे पास OH है और ये हमारे पास OH CH3 है, तो ये भी आपस में क्या बेटा? आपस में होमोलोगस सीरीज में है। ये भी हमारे लिए आपस में होमोलोगस सीरीज में क्यों है बेटा? क्योंकि यहाँ पर जो कार्बन है उसके साथ एक H है और जब हम CH2 ऐड करेंगे तो यहाँ पर बॉन्ड एक ब्रेक होगा, वो H के साथ जुड़ जाएगा तो CH3 हो जाएगा। ये नॉर्मल हमको पता है बेटा, CH होता है हर जगह, बेंजीन में CH होता है बेटा। तो जब CH2 ऐड करेंगे तो ये वाला H बैलेंसी को पूरा करने के लिए यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और उसके साथ बेटा CH3 बनाएगा। तो ये CH2 यूनिट का डिफरेंट है बेटा और दोनों में फिनॉल है बेटा। ये पूरा क्या होता है बेटा? फिनॉल होता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पर लेता हूँ, ये है और CH2OH, तो इन दोनों में देखेंगे CH2 यूनिट का डिफरेंट है बेटा, सही है, और यहाँ भी OH है, यहाँ भी OH, बट ये आपस में होमोलोगस सीरीज में नहीं होंगे। दोनों आपस में होमोलोगस सीरीज में नहीं होंगे क्योंकि ये हमारे पास एल्कोहलिक नेचर का होगा, ठीक है, जब क्योंकि ये हमारे पास जो है बेटा बेंजाइलिक कार्बन से जुड़ा हुआ है, मतलब एक नॉर्मल कार्बन से जुड़ा हुआ है, जबकि ये फिनाइल कार्बन से जुड़ा हुआ बेटा, तो फिनॉलिक हो जाएगा। तो फिनॉलिक एल्कोहल और जो हमारे पास बेंजाइलिक एल्कोहल होता है या नॉर्मल एल्कोहल होता है, उन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, उनकी नेचर डिफरेंट होती है। तो एक CH2 यूनिट ही डिपेंड नहीं करता बेटा, फंक्शनल ग्रुप भी डिपेंड करता है। और फंक्शनल ग्रुप कई बार हमको दिखने में सेम लगते हैं बट एक्चुअल में वो डिफरेंट होते हैं, उनकी नेचर डिफरेंट होती है। ठीक है, तो एकदम क्लियर हुआ। जैसे मैं एक और छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ होमोलोगस सीरीज का। जैसे मैंने एग्जाम्पल ले लिया, ये हमारे पास NH, ठीक है, और मैंने एक ये एग्जाम्पल ले लिया इस तरीके से NH2, तो ये आपस में होमोलोगस सीरीज में है। तो सबसे पहला हमारा काम होता है फंक्शनल ग्रुप को देखना। तो ये सेकेंडरी अमीन है, ये सेकेंडरी अमीन है क्योंकि ये एक इस साइड से एक इस साइड से बेटा जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर ये हमारे पास 1 डिग्री अमीन है, प्राइमरी अमीन है क्योंकि एक कार्बन से जुड़ा। तो ये भी आपस में होमोलोगस सीरीज में नहीं होंगे। ये आपस में होमोलोगस सीरीज में क्यों नहीं होंगे? क्योंकि यहाँ पर डिग्री चेंज हो रही है, तो डिग्री चेंज होने पर दोनों की नेचर
चेंज हो जाती एमीन्स में, तो एमीन्स में अगर 1 डिग्री है तो 1 डिग्री के साथ ही होमोलॉगस में हो सकता है, 2 डिग्री के साथ होमोलॉगस में हो सकता है। जब CH2 यूनिट का डिफरेंट होगा बेटा 3 डिग्री के साथ, ये आपस में तो हो सकते हैं बेटा, लेकिन एक दूसरे के साथ कभी भी होमोलॉगस सीरीज में नहीं आएंगे। मैं यहाँ पर ठीक है एकदम क्लियर बेटा। जैसे मैं नेक्स्ट बात करता हूँ, मैंने एग्जाम्पल ले लिया, सपोज कर लो HCOOR बेटा, या CH3 ले लिया बेटा, तो ये ईस्टर है, तो मैंने नेक्स्ट लिया CH3COO, ठीक है, CH3COO CH3, तो ये आपस में होमोलॉगस सीरीज में हो जाएंगे, ये आपस में होमोलॉगस सीरीज में हो जाएंगे। तो यहाँ भी ये ईस्टर है बेटा, यहाँ भी ईस्टर है। ईस्टर का जनरल फार्मूला RCOR होता है, एक R के साथ कार्बन चेन के साथ बेटा R होता है, एक O के साथ R होता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया CH3CH2COOH, तो इसमें और इसमें आप देखेंगे तो एक CH2 यूनिट का डिफरेंट है, तो क्या ये आपस में होमोलॉगस सीरीज में है? अब देखिए इसमें एक CH2 यूनिट का डिफरेंट है, तो क्या ये आपस में होमोलॉगस सीरीज में है? तो हम बोलेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर ईस्टर है जबकि यहाँ पर COOH बेटा कार्बोक्सिलिक है। तो इसलिए हमको होमोलॉगस सीरीज करते समय अच्छे से फंक्शनल ग्रुप को जानना होगा। फंक्शनल ग्रुप अच्छी तरीके से जान जाएंगे तो हमसे होमोलॉगस सीरीज का क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। तो होमोलॉगस सीरीज में सबसे पहला काम होता है बेटा फंक्शनल ग्रुप को अच्छी तरीके से देखना। अगर फंक्शनल ग्रुप देख लिए तो एक CH2 यूनिट का डिफरेंट होना चाहिए बेटा, तो सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए और एक CH2 यूनिट का डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, आज के टॉपिक में इतना ही बेटा।